गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज मैं अपने बाबू को लेके जा रही हूँ स्कूल में। आज बाबू का है पेटीएम, तो आज पढ़ाई वगैरह नहीं होगी। बाबू स्कूल नहीं गया है, घर पर ही है। तो 8:30 से 11 बजे तक का था, तो मैं इसको लेके अब जा रही हूँ 10:15 बजे। तो देखते हैं क्या होगा। मेरे बाबू के जो पेपर हुए थे तो उन्हीं के बारे में कुछ बताएंगे, वो कैसा दिया था, कैसा नहीं, कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, तो मुझे ही जाना होगा। तो मैम ने अभी बाबू को किया है तैयार, और बाबूजी मेरे तैयार होकर गए किचन में बाहर। और मैं भी तैयार होकर मैंने भी पूजा वूजा कर दिया गाइस अपने घर में, और मंदिर भी होकर आ चुकी हूँ। तो आज शनिवार है, तो मैं आपको शनिवार के दर्शन भी कराऊंगी शनिदेव जी के। तो चलिए चलते हैं। तो चाय वगैरह मैंने और मेरे बाबू ने दोनों ने पी लिया है, नाश्ता करेंगे आके। तो आपको मिलते हैं हम रास्ते में। तो गाइस हम निकल गए हैं घर से। बाबू को स्कूल जा रही हूँ मैं लेके, फ़ोन नहीं मिल सकता। तो गाइस देखिए, मैं बाबू के लिए न्यू कपड़े लेकर आई थी। मुझे अपना न्यू फोन दे दो। तो ये मैंने बाबू को आज पहनाए हैं। मुझे हल्की सी टाइट लग रही है इसको टी शर्ट, ये कह रहा लेकिन नहीं ठीक है। तो एक दो बार पहनेगा तो शायद खुल भी जाएगा, है ना। और यहाँ मैं बाबू को लेके जा रही हूँ। बस 10:30 होने वाले हैं। 11 बजे तक इसके स्कूल में छुट्टी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे जाने के लिए। ये लेट उठा है, इसको मैं काफ़ी देर से उठा रही हूँ। अभी उठाइए, फिर मैंने बोला था उसको नहाने के लिए, तो नहा के जल्दी से मेरा बाबू। मैं 9 बजे उठ गया था। 9 बजे क्यों उठा भाई? 9 बजे तो पापा ऑफिस गए हैं। 8:30 बजे उठ गया था। तो 10 बजे उठा, जब कह रहा था मम्मी 10 बजने वाले हैं। चुप रहा, 8:30 बजे उठ गया। चुप रहे बाबू, झूठ ना बोला कर। ऐसे तो गाइस हम मिलते हैं आपको आगे स्कूल में, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाबू के जो मेरे पेपर हुए थे ना, उसी के बारे में कुछ बताएंगे, ये कैसा पढ़ाई में कैसा नहीं। और मुझे तो ये 0 ही लगता है, क्योंकि अभी अभी तो इसका एडमिशन हुआ है न्यू, लगा लो। ये कोरोना चल रहा था जब से, लॉकडाउन में एडमिशन तो करवाया था मैंने, लेकिन जा नहीं पाया था स्कूल में। तो ये इसका फर्स्ट टाइम बोलूँगी मैं। तो अभी इसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो इसको ये 1.5 से 2 महीने हो गए होंगे स्कूल में गए जाते हुए। तो जो भी सीखा है, अब देखेंगे मेरे बाबू को क्या आया क्या नहीं आया है। तो गाइस हम मिलते हैं आपको अभी थोड़ी सी देर में। गाइस मैं बाबू के स्कूल में आ चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं बाबू के ऊपर है क्लास, ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो गाइस बाबू की शिकायतें आई हैं मेरे पास इतनी सारी, तो वो शिकायतें बाबू की सारी मैम ने मुझे बता दी है। मैम कह रही है इसको सब कुछ आता है, पर ये करता नहीं है ना बताता है। तो देखिए इसको कलर वगैरह के नाम बाबू को मेरे बता दिए हैं, जो भी आते हैं, और इसको सब आते हैं, लेकिन इसने एक भी नहीं लिखा है। तो इसको हिंदी में नहीं आते, इंग्लिश में आते हैं, तो इसने नहीं किया। मैम सिर्फ यही शिकायत कर रही थी इसकी, और नंबर भी इसके मेरे बाबू के बहुत कम आए हैं। तो 19 तारीख से बाबू के फिर से पेपर हैं, तो मैम ने इसकी डायरी में लिखा है इसको क्या क्या याद कराना है। तो इसको दोबारा से रिपीट कराना पड़ेगा मुझे और मेरे हस्बैंड को, जो भी है, क्योंकि ये सुनता नहीं है, अपनी मर्ज़ी से ही जो करता है। इसको सब आता है, बस ये घबराता है, इसको थोड़ी सी घबराहट सी होती है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता ये। तो गाइस देखिए शनिदेव मंदिर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये है शनिदेव मंदिर। आ जाओ बाबू। तो यहाँ पे हो रही है पूजा मंदिर में, तो मैं हमेशा आपको आते वक्त जाते वक्त दिखा देती हूँ मंदिर। दोपहर का 1 बज चुका है, और अभी अभी मैंने अपना नाश्ता किया है तो सुबह का, और बाबू ने किया नहीं है। बाबू मेरा है पल्ले कमरे में। तो नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने आज नाश्ते में अपने लिए बनाया कुछ स्पेशल, बहुत दिनों बाद खाया और मज़ा आ गया खा के। तो मैंने बनाई थी टमाटर और लहसुन की, हरी मिर्च की, पुदीने की चटनी। और भैया खाते ही मेरा मुँह सा खुल गया है एकदम, चटपटा तीखा। और बाबू मेरा कह रहा चटपटा तीखा खाना मुझे। अब उसके लिए क्या बनाऊँ, कह रहा कुछ बाहर से लेकर आओ। क्या लेकर आऊँ इतनी दोपहर में उसके लिए बाहर से मैं? तो मैंने पूछा कि क्या खाएगा, मोमोज चिली पोटैटो जो भी है वो तो मिलेंगे ना इस टाइम, पर कह रहा है कि हाँ ले आओ, और क्या कहते हैं समोसे ले आओ।
और बोल के और चला गया उधर पल्ले कमरे में। तो गाइस इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं जाऊंगी, तो मैं अपनी बहन का सूट सिल रही हूँ, सलवार जो मैंने सिली थी ड्रेस। तो ये देखिए सूट रखा हुआ है, इसका गला वगैरह बनाना है, बाजू लगानी है और वही सूट की फ़िटिंग वगैरह करनी है। तो मैं पहले ये कर इसका गला वगैरह बनाऊंगी, फिटिंग वगैरह करूँगी। तो ये सूट आज मैं कंप्लीट कर देती हूँ, इसको मैं सिल के हटा देती हूँ। और गाइस बच्चे का फिर एक जिसका ये पजामा बना हुआ था, जिसका मैंने कुर्ती बनाई है, कल किसी का बाहर से आया था, फिर उसकी पैंट काटनी है, फिर उसकी पैंट बनाएंगे। फिर उसके बाद मैं अपना खाली ये कुर्ता बनाऊंगी, गला वगैरह इसमें बना हुआ है, इसकी भी बस फिटिंग करनी है। और एक सूट जो मैं आपको बता रही थी कि वो पहले से एडवांस में सिल के रख लेती हूँ, फिर मेरे पास टाइम नहीं लगता है क्योंकि करवा चौथ के लिए मैं सिल लेती हूँ और धीरे धीरे सिलूँगी। और फिर इसके बाद ना मेरे पास गाइस बाहर से कपड़े आने शुरू हो जाते हैं, फिर करवा चौथ के लिए वगैरह वगैरह के लिए फिर सब सिलवाने के लिए आ जाता है, एक आधा जो भी सिलवाना होता है जिसको भी। तो फिर मेरे पास टाइम नहीं बचता, फिर मैं अपना भी नहीं सिल पाती। तो इसलिए मैं अपना पहले ही सिल कर रख लूँगी, जो बाहर से आएंगे फिर उनके सिल देंगे। और अभी फ़िलहाल ये काम ख़त्म करने के बाद फिर जो मैंने एक पिंक वाला और दिखाया था वो मेरी बहन का सूट है, तो वो भी सिलूँगी, वो भी बाद में। तो आज ये मेरे 2 काम हैं, एक पैंट सिलनी है और एक ये सूट बनाना है, और सूट मेरी बहन का ही है बस। और फिर एक सूट और काटेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों को अपने को और उनको मैं बाद में सिलूँगी। तो ऐसे धीरे धीरे मैं गाइस सिलती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ टाइम, तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर जो बाहर से आएंगे फिर टेंशन नहीं रहेगी, फिर बाहर वालों का भी सिल देंगे। तो ये बाहर के मैं 3 कुर्ती दे चुकी हूँ, बस एक सूट उनका रह गया है। तो एक सूट यही था उनका, सिर्फ इसकी पैंट बनानी है, ये जो पड़ी हुई है। और यही कपड़ा सेम मेरी बहन का है, उसकी स्कूल की ड्रेस है। तो ये कुर्ती है, सलवार मैं बना चुकी हूँ, आपको दिखा चुकी हूँ बनाकर। तो चलिए चल लेते हैं, पहले कर लेते हैं ये वाला काम, और बाबू जब नाश्ता करेगा तो बनाएंगे उसके लिए बाद में। तब तक मैं सिल लेती हूँ अपना सूट। तो ये गाइस देखिए सूट की बाजू है, पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी क्योंकि सूट मेरा कटिंग हो रखा है। तो ये फुल बाजू है, ड्रेस बना रही हूँ मैं स्कूल की, मेरी बहन की ड्रेस है ये। तो सिर्फ बाजू इस पर लगानी थी मुझे, बाजू भी, पर सूट कटा हुआ है, अभी फिटिंग वगैरह नहीं दी है, गला वाला नहीं बनाया कुछ भी, तो वो सब बनाऊंगी। रुकना देना बाबू, क्या चीज कटा नहीं है मेरा, तेरे को ज्यादा काम है, मेरे से ज्यादा है ना। और क्या मैं डायपर बना रहा हूँ। डायपर क्या, बच्चे क्या हमारे घर में छोटे छोटे। तो कैंची पे मेरी धार लगेगी, पूरी कैंची मेरी खराब कर दी है इसने, मेरे लड़के ने। तो ये देखिए बाजू कट चुकी है, अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, सिल लेते हैं इसको। तो सिल के मैं आपको दिखाऊंगी पूरा गला वाला बना के। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस देखिए मेरे बाबू ने क्या किया, मैं घर से 2 कैंची लेकर आई। तो गाइस मैं ये देखिए 2 कैंची लेकर आई थी, एक कैंची मेरी ये है, मैं शादी में ही लाई थी अपनी मशीन के साथ। तो एक कैंची और मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, अभी बीच में मैं गई थी तो देखिए मैंने रख रखी थी, तो थी तो वो नहीं। और इसने देखिए नई कैंची का क्या हाल मचाया है। तो ये पागल रखे ना, मशीन वाला साफ करता है, और वो ना रास्ते में से जूना उठा ले बर्तन मांजने वाला। तो इसने मेरी नई की नई कैंची को मांज दिया, जो मैंने रख रखी थी, वो रखे थोड़ी जंग में हो रही थी, तो भैया ही साफ़ करते हैं उसको। तो इसने उठा के उसको मांज दिया है, और वो पूरी अब जंग में हो जाएगी। ये देखिए गाइस उसने क्या किया, मेरी कैंची को धो दिया पूरी। नहीं अब पूरी बेकार हो जाएगी, अभी देखिए मत चला खाली, सही है, अभी तेरी सही बनवाऊंगी मैं। मेरी कैंची तूने ख़राब की ना। तो मैं अपना सूट सिलने में लगी हुई थी, तो मुझे नहीं पता था ये मेरी कैंची नई वाली निकाल के लेके। मैंने उसको बोला सिर्फ बाबू कटिंग करना है, तो बार बार मेरी कैंची ले रहा था, इसलिए मैंने बोला कि तो मैं अपनी कटिंग वगैरह करने में लगी हुई थी, बार बार मेरी कैंची मांग रहा था, इसलिए मैंने उसको दूसरी कैंची दी थी। मैंने कहा बाबू इसको संभाल कर रखना, नई कैंची है। तो उसको मांजने के लिए चला गया, मुझे पता नहीं कब इसने मांज के ख़राब कर दिया। और ये देखिए मेरी बहन का सूट जो है, इसकी बस अब फिटिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद इसमें बाजू लगेगी, गला वगैरह मैंने बना दिया है इसमें। तो ये कॉलर वाला बनवा रही थी वो, तो कॉलर वाला मैंने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि उसके जो कंधे तीरे होते हैं वो उसका नाप उसने दिया नहीं मुझे, उसने सिर्फ मुझे सिंपल सूट का नाप दे दिया है, तो इसलिए मुझे ध्यान भी नहीं रहा, और फिर मैंने कटिंग कर दी ये वाली। तो गाइस अभी मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ अपने बाबू का। अब ये और क्या करने वाला मेरी कैंची के साथ, अब क्या कर रहा, फिर मांजने लग गया। तो गाइस देखिए ये सुधर नहीं रहा है, इसने मेरी कैंची को पूरा चमका दिया। देखिए इसमें तेल डाल दे उसको साफ करके, ठीक है ना, और यहाँ से सब धो देंगे।
इतने उल्टे काम करता है, अगर मैं ना इसको देखती ना तो पता नहीं मेरी कैंची का ये क्या कर देता। तो गाइस बाबू तो मेरा मांग रहा है सेवई नाश्ता, इसको सेवई से ही करना है। ये पापा ने ला के दिए तो इसको रात को चिपकाते हैं फिर ये चमकते हैं। तो इसके लिए सेवई बना देती हूँ। जूस वाले अंकल आए हैं, बाहर है शायद, आवाज़ लगाते हैं तो जूस भी पिएगा, जूस भी बनवा देते हैं। आज देखिए मौसम हो गया बारिश वाला, बढ़िया वाला, एकदम से मौसम अच्छा हो गया। देखिएगा इस मौसम, बच्चे भी आ गए उस टाइम खेलने छठ पूजा में। तो मैं इसके लिए सेवई बना देती हूँ जब तक अंकल जूस बना रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे बाबू की सेवई बन गई है। तो इसकी दादी को भी सेवई पसंद थी और ये मेरे बाबू को भी सेवई पसंद है, तो ये अपने दादी के ऊपर गया है। तो गाइस आइए खाइए, गर्मा गर्म सेवई मैंने बना दी है। और ये मेरे बाबू की बहुत फेवरेट है और ये मेरी सास की भी बहुत फेवरेट थी। तो मम्मी जैसे खाना वगैरह रोटी वगैरह नहीं खाती थी तो दोपहर में मेरे से सेवई बनवाती थी और मैं बनाती थी, तो वो यही खा लेते थे। और मैंने बहुत बना बना के खिलाई अपनी सास को सेवई, गाजर का हलवा वगैरह, उन्हें बहुत पसंद था। तो गाइस देखिए सूट भी मैंने आज सिल दिया है, पूरा तैयार हो चुका है, ये देखिए। और यहाँ मेरा बाबू सेवई खा रहा है, सेवई पसंद है इसको। तो कुछ नहीं दिख रहा पहनने की, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ सूट तैयार हो चुका है, बाबू सेवई खा रहा है और सलवार मैंने बना दी थी, बस इस पर तुरपाई रह गई है, वो करेंगे हम बाद में। मैं जा रही हूँ इसको भी सिलने के लिए, तो मैं इसको भी सिल लेती हूँ क्योंकि बाबू ने भी खाना खा लिया है और मैं भी सिल लेती हूँ। क्या करेगा इसका? तो मैं अब सूट भी पजामा भी सिल लेती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं। जितना सिलेगा उतना सिलूँगी, बाकी मैं रख देती हूँ। तो गाइस अभी मैं मशीन से उठी हूँ, दोनों काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये पैंट मैंने बनाई थी, जो पैंट जो रह रही थी मैं बता रही थी आपको काट के बनानी है मुझे, तो ये पैंट देखिए तैयार हो चुकी है, ये देखिए। तो पैंट मैंने बना दी है, इलास्टिक वगैरह डाल दिया इसमें, ये देखिए पूरी तैयार है। और इसका ये सूट है, ये देख सकते हैं। तो ये सूट मैंने पहले ही सिल दिया था, कल ही दिखाया था आपको। तो सूट सलवार दोनों सिल चुके हैं, सूट सलवार सॉरी, सूट और पैंट। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कैसे बना मेरा सूट। और मेरी बहन का भी सिल गया था दोपहर में, मैंने आपको पहले तो यही सिला था मैंने सुबह में, ये भी मैंने आपको दिखा दिया था। ये मेरी बहन की ड्रेस है। तो सलवार मैंने पहले ही बता दी थी, इसकी सिल के रख दी थी। तो गाइस अब मेरा काम सारा फिनिश हो चुका है, बस यही बचा है लास्ट का। ये मैं शाम को काटूँगी, इस पर गला वगैरह बना हुआ है, ये देखिए। बस शाम को मेरे को इसको कटिंग करनी है। तो गाइस इस सूट में गला बना हुआ है, देखिए। बस इसको मुझे कटिंग करनी है, फिटिंग देनी है इसको मुझे, क्योंकि इसका प्लाजो है बना हुआ है, वो रेडीमेड है। तो बस मेरा काम फिनिश हो चुका है, ये दोनों भी ख़त्म हो चुके हैं, सिल गए हैं। बस सूट पे तुरपाई करेंगे, वो मैं शाम को बाहर बैठकर भी कर सकती हूँ। और मेरी बहन के सूट पर भी तुरपाई करनी है और इसकी कटिंग करेंगे शाम वाम को ही। तो गाइस अब मैं थक चुकी हूँ, मेरे हो गया कमर में दर्द भी बैठे हुए। सिल गया मेरा काम फिनिश। मेरे बाबू ने सिर्फ सेवई खाई है सुबह से और नाश्ता वगैरह उसने किया नहीं है। पूछ रही हूँ मैं रोटी के लिए तो मना कर रहा है, इसलिए अब क्यूटी भी सुबह से की सोई हुई है, इसको भी दूध दे देते हैं, सोफे के नीचे लेटी हुई है। तो गाइस फिर उसके बाद अब लेटने का तो टाइम है नहीं, अब शाम का काम हो गया, शाम की झाड़ू वगैरह लगेगी, फिर शाम का खाना वगैरह बनेगा। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा काम वाम करने के बाद ही मिलती हूँ। तो गाइस शाम के 5:15 हो गए हैं, मैंने घर में साफ़ सफाई की है हर रोज़ की तरह और डेली ही करती हूँ। तो और अभी क्यूटी को दूध दिया है, पूरे दिन की सो के अभी उठी है, देखिए। अब इसने दूध पिया है, वो रखा है इसका दूध, गिरा दिया इसने, आधा तो गिरा दिया, आधा तो गिरा दिया इसने। और आज मेरे बाबू की फरमाइश हुई है, तो मम्मी
मखनी दाल बनाना। तो मैं जा रही हूँ किचन में, अभी दाल में डाल कर आई हूँ, तो उसको उबलने रख देते हैं क्योंकि मखनी दाल में लगता है टाइम। तो चलते किचन में। तो इसको मैं उबालूंगी, देख सकते हैं आप। ये रही दाल, ये राजमा है और इसमें दाल है। तो गाइस देखिए, आज मैं बना रही हूँ माँ साबत की दाल, यानी कि मखनी दाल। मेरे बाबू की फरमाइश हुई है मम्मी मखनी दाल बनाने की, तो इसमें मैंने दाल धो के डाल दी है। ये है माँ की दाल, और राजमा धो दिया मैंने और धो के इसको चढ़ा दिया। इसमें पानी और डलेगा अभी। अभी फ़िलहाल मैं इसमें डालूँगी नमक डालेंगे और डालेंगे मसाले और तेल। इसको सिर्फ मैं उबालूँगी। तो ये मैं डाल रही हूँ, देखिए नमक, और ये है हल्दी, और मिर्च वगैरह इसमें मैं नहीं डालती। और इसमें जाएगा थोड़ा सा सरसों का तेल। अंदाजे से डाल दीजिए थोड़ा बहुत। और हरी मिर्च, और इसमें टमाटर, हरी मिर्च में सिर्फ टमाटर, सॉरी हरी मिर्च डालेंगे सिर्फ, और अदरक और लहसुन। तो अदरक मेरे पास ये रखा हुआ, मैं यही थोड़ा सा अदरक मैंने उबलने में डाला है, थोड़ा सा डालेंगे तड़के में। टमाटर प्याज का और टमाटर हरी मिर्च का तड़का लगेगा, बाकी ऐसे उबलेगी। तो मैं कर देती हूँ कुकर को बंद, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के। सूट सिले थे दोपहर में, उन पे करेंगे तुरपाई। वो करेंगे बाद में, या तो कल करूँगी या रात में लेके बैठ लूँगी। कोई इतनी जल्दी नहीं है, बस सिलना था मुझे, इतनी जल्दी वो थी बस। और बस इसके बाद एक सूट रह गया, वो सिर्फ मेरी बहन का है, वो मैं बाद में सिल दूँगी। उसकी कोई इतनी ज़बरदस्ती नहीं है, अब तक आपत्ति नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सूट लगा दिया है, इस पर लगाते हैं निशान। और किचन में दाल तो मेरी बनी रही है, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी, तड़का लगाऊंगी, फिर मैं बनाऊंगी रोटी।